हाँ, तो यदि अब यहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं धन की तो हम बोलते हैं कृतज्ञता यानी धन्यवाद होना संपन्नता है, और शिकायत विपन्नता है। जैसे ही हम पैसों के बारे में शिकायत शुरू करते हैं, विपत्ति, विपन्नता, कमी, खर्चे, कुछ ना कुछ बड़े खर्चे। मुझे यहाँ पर पता है, मुझे भाभी ने पूछा था कि उनकी गाड़ियों का कुछ है सिलसिला ऐसा। तो देखिए, मैं बता रही हूँ, एक चीज कुछ नुकसान होता है, ठीक है, एक कुछ नुकसान होता है, और सडनली हम उसके बारे में सोचते हैं कि क्या हो गया यार, कैसे होगा, चिंता करने लगते हैं ना, चिंता, दुख और शंका आ जाती है कि ये कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा, मेरा काम चलेगा तो चलेगा कैसे। तो जैसे ही हम ये चिंता करने लगते हैं, और जो सही होने वाला होता है ना, वो काम भी गलत गड़बड़ होने लगता है, और हम सोचते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े का भावार्थ समझते हैं आप लोग? इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि हम जैसे ही टकले हो जा रहे हैं, हमारे सर पे और बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। इसका मतलब कोई विपत्ति आई और उसके साथ साथ, कहते हैं ना, एक विपत्ति आती है और पीछे पीछे कई विपत्तियां ले आती है। क्यों, कैसे? ये बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यार, एक विपत्ति आती है और पीछे पीछे 100 विपत्तियां चली आती है। जहां चोट लगती है वहीं वहीं दोबारा चोट लगती चली जाती है। एक हाथ टूटता है, पता चला फिर कुछ और पैर की बारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू शिकायत करते रहते हैं, या पूछते रहते हैं, या लोगों से बताते रहते हैं कि यार मेरा ना इतना नुकसान हो गया, क्या करूं, कैसे वो होगा, अब हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है, इतनी चिंता। और इतनी चिंता क्या लेके आती है, और समस्या लेके आती है। और यहीं पे मेरा जो ये मैजिक का क्लास है, यहीं पे आप लोग की जो अभी जितने भी साल के आप लोग से हैं, आप लोग हैं, और वो चलते आ रहा है एक चीज की, ये तो कोई डिवाइन पावर है, ये तो कोई एस्ट्रोलॉजिकली समस्या है, ये तो कोई न्यूमरोलॉजिकली समस्या है, ये तो कोई वास्तु की समस्या हो सकती है, ये तो कोई भगवान नाराज हो गए हैं हमसे, या हमारे कर्म आ गए हैं यहाँ बाड़े। नहीं, एक्चुअली आपकी मनोस्थिति शिकायत में पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अब विपन्नता आपकी तरफ खींची चली आ रही है। क्योंकि आप एक मैग्नेट हैं, आप एक चुंबक हैं, और इस धरती पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, जैसे कि पानी को 100 डिग्री पे उबालेंगे तो वो भाप बनेगा। जितना ये सत्य है, उतना ही सत्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। खुश हो के देखिए। और वो खुश होना मैं आज आप लोग को सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम धन के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब हमारे पास वास्तव में कमी होती है, तो कृतज्ञ होना हमारे लिए एक बहुत कठिन काम होता है। लोग बोलते हैं, अरे आप कृतज्ञ हो, किस बात का कृतज्ञ हो यार, कल बिल देना है, ये है, उसका चुकाना है, उसका पटाना है, लोग बाग, कैसे कृतज्ञ हूँ? लेकिन मैं कहती हूँ, थोड़ा थोड़ा संयम रखें, दिल पे हाथ रखें अपने, की हो जाएगा, इट्स ओके, ऑल इज वेल। और जैसे ही ये आप करते हैं, आप देखेंगे कि धन आना स्टार्ट हो गया है। तो चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी होगी, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आप अपने पास मौजूद धन की अवहेलना कर रहे हैं, उसको कृतज्ञता नहीं दे रहे हैं, तो अभी कृतज्ञ होने से अच्छा है क्या है कि जीवन में धन को जादुई ढंग से एकदम मैजिकली बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। वर्तमान में पैसे की कमी है, समस्या है, लोन पड़ा है, कर्ज है, कहीं देना है, कुछ बड़ा खरीदना है लेकिन पैसे नहीं है, कुछ बड़ा करना है लेकिन पैसे नहीं है, इस सब चीजों को आपको दरकिनार करना ही करना होगा, बाहर निकालना ही निकालना होगा। जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति आपको कृतज्ञता रखनी होगी। वो मैं आज आपको तुरंत बताऊंगी कि कैसे होगा। उसे और अधिक मिलेगा, जैसे ही हम ये करते हैं और अधिक मिलेगा, और अधिक आएगा उसके पास। और जिसके पास ये कृतज्ञता नहीं है, जो अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद नहीं कर सकता है, उससे हर वो चीज छीन ली जाएगी जो उसके पास है। और यही बात रिश्तों में भी होती है। जब आप लोग बात करते हैं रिश्ते की, तो हम बोलते हैं कि अरे हम उसको क्यों ही प्यार करे, वो हमारी इतनी बुराई करता है, हमारी इतनी वो करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक वो कर रही हूँ, समझा रही हूँ इस चीज को, कि अगर कोई रिश्ता बहुत खराब है आपके लिए, और वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, तो वो यूनिवर्स उसको दूर कर देगा। जब आप एनर्जी से हाई हो जाएंगे, तो वो रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा, वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अब यहाँ पर डरने वाली बात यह है कि लोग बोले, अरे मेरा पति दूर चला जाएगा, मेरी पत्नी, सास ननद का कुछ नहीं, उनको तो लग रहा है दूर चली जाए, ले हाँ, ऐसा ही होगा। तो सतर्क रहें।
जिससे भी आप चाहते हैं कि मेरा संबंध अच्छे बने रहें, उसके लिए 10 धन्यवाद के सेंटेंस लिखने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि किसी रिश्ते के बारे में अगर आप 10 धन्यवाद की लाइनें नहीं लिख सकते तो इन फ्यूचर वो रिश्ता आपसे दूर हो ही जाएगा। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। अब यहाँ बात करते हैं फिर से हम पैसे की। तो जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन हम इंसान बने किस लिए हैं कि हर चुनौती को हम पार करेंगे। और एक बार अगर आपने इस चुनौती को पार कर लिया ना, यकीन मानिए दोबारा धन की कमी आपको कभी नहीं होगी। नियमित सोर्स बन जाएगा आपका धन का, नियमित सोर्स बन जाएगा, अनंत सोर्स से आप जुड़ जाएंगे। धन कहीं किसी का कहीं नहीं जाता, ये एक एनर्जी है। जिस मात्रा में आप सोचेंगे उस मात्रा में आपके पास आ ही जाएगी। तो धन का विषय कई लोगों के लिए बड़ा पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब यह आपके पास पर्याप्त ना हो। तो जादुई अभ्यास जो धन के लिए है उसके 2 कदम हैं कि आप दिन के शुरू में जादुई धन का अभ्यास पूरा कर ले। मतलब कल जब आप सुबह उठेंगे तो वापस से आप अभी नोट डाउन कीजिएगा, मेरा दोबारा वीडियो दिखेगा, मैं रिकॉर्डिंग इसी लेकर आती हूँ कि एक बार में ये पल्ले नहीं पड़ने का, इसको आप लोग दोबारा देखिएगा और दोबारा सुनने के बाद उसको नोट डाउन करिएगा। अभी जब मैं आपको बता रही हूँ आप नोट नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पूरा फोकस आप मुझ पर रखिए। ये जो एनर्जी जा रही है ना आप लोगों तक, मैसिव है, मजेदार है, चेंज करने वाली है। तो आप अभी फिलहाल कंटिन्यू सुन लें और उसके बाद वीडियो जरूर जाके देखें और तब नोट डाउन करना शुरू करें। तो आप सुबह क्या करेंगे कि बचपन के बारे में सोचेंगे, जब आप बिल्कुल बच्चे थे, छोटे थे, आप ना जानते थे, ना आपके पास कोई स्किल थी, ना आपके पास कोई नौकरी थी, ना जॉब था। हालांकि ये देखते हैं हम कई छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, लेकिन आप ऐसे भाग्यशाली बच्चे थे जो माता पिता के छांव में बैठे थे, जिनके हर बेसिक नीड, कम से कम बेसिक नीड। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको एडवांस में कुछ अच्छा मिला होगा, लाइक खिलौने मिले होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े मिले होंगे, खूब सारी मिठाइयाँ मिली होंगी, खूब सारा पोषक तत्व से भरा हुआ भोजन मिला होगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए ये बहुत थोड़ा थोड़ा मिला होगा, लेकिन फिर भी मिला होगा। बहुत से बदनसीब ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं मिलता। वो 4-6 साल की आयु में कहीं ट्रेनों पे भीख मांग रहे होते हैं, तो कहीं ट्रेनों पे सर्कस कर रहे होते हैं, कहीं कप धो रहे होते हैं, कहीं गाड़ी साफ कर रहे होते हैं, कहीं कुछ बेच रहे होते हैं। आप ट्रैफिक में जाके देखिए उनके, मतलब मैं बता नहीं सकती। और ये चला आ रहा है कई जन्मों से। जब लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं, कमी को लेके मरते हैं, तो वो वापस कमी के साथ पैदा होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये डिवाइन पावर ने सिस्टम तैयार कर दिया है कि जो भी कृतज्ञ होगा मैं उसकी लाइफ को बहुत बहुत मजेदार बना दूंगा। और जिसने भी कृतज्ञता की या कमी में ध्यान लगाए रखा या निराश रहा, उदास रहा, उदास रहते रहते कोई होता ना भूखा प्यासा मरता है, अगले जन्म वो फिर उस भूख को फील करता है। सेम यही चीज हो रहा है, इस चीज वाकई ये चीज हो रही है, बट ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कभी इसको बाद में समझाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने बचपन के बारे में सोचें, बैठें, एक डायरी ले लें और ये सोचिए कि बचपन में आपकी जिंदगी कैसी थी। क्या आप कहीं कमाने जाते थे, या आपके पास ऐसे ही आ जाती थी चीजें, कपड़े आप पहने रहते थे, या आप यूं ही घूमते थे? आपके पास ठंड में स्वेटर था, बरसात में आपको प्रॉपर शेल्टर मिला हुआ था, गर्मियों में आपके पास ठंडक वाली जगह थी, आरामदायक एक घर था, भोजन आपके भूख लगने से पहले आ जाता था आपके पास। ये सब लिखिए। पहली चीज, सुबह उठते थे तो क्या आपके पास ब्रश नहीं होता था, टूथपेस्ट नहीं होता था? क्या आपके पास सोप नहीं होता था नहाने के लिए? क्या आपके पास ऑयलिंग, मॉइस्चराइजर, कुछ भी जो आपकी स्किन को अच्छा रख सके, क्या आपकी मालिश नहीं होती थी? पूछना आप अपनी मम्मी से, अगर आपके माता पिता जीवित हैं और मतलब हाँ, तो उनसे पूछिए कि क्या मालिश मेरी होती थी, क्या मेरा ऐसा चीज। मुझे लगता है कि हाँ होती रही होगी सबकी, हम जो भी हैं। मेरी जो बहन है, आप भी पता नहीं जुड़ी है कि नहीं, बट उसकी तो भैया मेरे सामने हुई है। मतलब एक बच्चा पैदा होता है, ईश्वर उसके लिए सब कुछ व्यवस्था कर देता है। माता पिता के रूप में 2 देवदूत उसके पास हमेशा रहते हैं, बड़े भाई बहन के रूप में एंजल्स उसके पास रहते हैं। और खाना पीना, दवाई, आप कभी बीमार पड़े, क्या आपने आप हॉस्पिटल गए, आपका इलाज हुआ, क्या आपने पे किया था? लिखिए, कभी क्या आपने पे किया था? आपके स्कूल की फीस कैसे जाती थी? किताबें कहाँ से आते थे? आपका भोजन कहाँ से आता था? फिर आप
कभी तो आपको मनोरंजन के लिए भी, मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे सर्कस लेके जाते थे, कहीं घुमाने लेके जाते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी मेरे साथ, मुझे मेला लेके जाते थे, वो मनोरंजन था मेरे लिए। तो इसी तरह कुछ तो आप लोग के साथ भी हुआ होगा ना, याद कीजिए और उसको लिखिए। क्या कोई आप साइकिल, कोई खिलौना, कोई पालतू जानवर था आपके पास, कोई कोई ऐसी चीज थी, कोई उपहार, जैसे मेरे पापा जब हम लोग शाम को पढ़ रहे होते थे और वो अपने काम से आते थे और मार्केट जाते थे, वहां से छोटे छोटे चॉकलेट लेके आते थे और हम पढ़ाई करते थे, तो हमारे ऐसे गिरा देते थे, तो हमारी किताबों के ऊपर गिरते थे वो चॉकलेट। और बोलते, अरे कहाँ से गिर रहा है ये, कितना सुंदर वो एहसास है, मैं बता नहीं सकती। बहुत सी चीजें हैं बुरी, बट वो एहसास, वो सुंदर, मैं सुंदर एहसास पर टिके रहने के फेवर में हूँ। मैं वो ही याद करती हूँ जो सर्वश्रेष्ठ था। उनका वो झूला झुलाना, उनका मुझे मेले पे लेके जाना, वो मेले पे झूला झुलाना, वो चीजें खरीदना मेरे लिए। मेरी मम्मी हर हर तकरीबन हर 10-15 दिन में मेरे लिए सुंदर सुंदर फ्रॉक या तो खुद से बना के पहनाती थी या खरीद के लेके आती थी। उसके बुने हुए स्वेटर इतने सुंदर होते थे कि लोग बाग मुझसे ठहरा ठहरा के पूछते थे कि यार ये कितना सुंदर लग रहा है, कौन बना के दिया है ये। और मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से बुन बुन के वो स्वेटर पहनाए। मैं कैसे अकृतज्ञ हो सकती हूँ उस पल के लिए। तो मैं बचपन में जाऊं और बचपन का हर एक चीज लिखूं। किसी ने मुझे प्यार किया, दुलार किया, कुछ भी खिलाया पिलाया, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे जो भी मेरे आसपास थे, उन्होंने कितना प्यार मुझे दिया। मैं भर भर के उस चीज के लिए धन्यवाद करूंगी। और कोई कभी ऐसा भी, कितनी बार हमारे दांतों में दर्द हुआ बचपन में, हमें मेरे तो हाथ पैर टूटते ही रहते थे, क्योंकि मैं बहुत शैतान, बहुत ही एक्टिव बच्चा थी। तो मैं कहीं ना कहीं से तो गिरती पड़ती रहती थी। पेड़ों में चढ़ना मेरे लिए एक आम बात होती थी, और वहां से गिरना भी। तो मेरे को पापा हर बार अनूपपुर ही लेके आते थे, क्योंकि हम चचाई में रहते थे। वहां से एक पास में ये जो जिला था, वही हमारा जिला नहीं था, बट हाँ एक चीज ठीक ठाक शहर था। तो यहाँ आके मेरा प्लास्टर चढ़ता था, और कितनी अच्छी चीजें होती थी। मतलब ये सब चीजों में भी अगर सोचिए, वो उस वक्त अगर टूटा ही हाथ रखना पड़ता तो, लेकिन नहीं, चिकित्सक थे, चिकित्सा मिलना था। मैं सच कहती हूँ, आप लिखना, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, आप किस चीज से यात्रा करते थे? क्या पापा आपको बस में ले जाते थे, कार में ले जाते थे, रेल ट्रेन से ले जाते थे? किस चीज से आपने यात्रा की है, उसके बारे में विवरण लिखना। और क्या आप टेलीविजन देखते थे? देखिए, मुझे याद है, मैं टेलीविजन जब शुरू शुरू था ऐसा, बहुत छोटी थी मैं, 8-10 साल की, और टेलीविजन दूसरों के घर में लगा रहता था। तो एक बार मैं आई, जब घर आई, तो मेरे पिताजी ने कहा, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? मैंने कहा वहाँ टीवी देख रहे थे। और एक हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे यहाँ टीवी लग गई। मतलब मेरे पिता को इतना एहसास था कि मैं दूसरे के घर में बैठ के टीवी ना देखूं। और फिर मैंने कहा, एक बार ऐसे ही कहती चली गई कि उनकी टीवी में ना बहुत सुंदर सुंदर रंग दिखते हैं, मेरे यहाँ कलर टीवी लग गई। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी एक बार, और मैं एक दुपट्टा गीला करके ऐसे ओढ़ के लेटी हुई थी, फैन ऑन करके, और फैन था खाली उस वक्त तक। तो मेरे पिताजी ने देखा ये क्या कर रही है, गीला कपड़ा क्यों ओढ़ी है? मैंने कहा बहुत गर्मी लग रही है। और विद इन 10 डेज, बहुत कम समय में कूलर लग गया मेरे यहाँ। मेरे पिता एक देवता की तरह मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते चले गए। तो ये सब आपको लिखना है, सारी अच्छी बातों को, जो जो सुविधाएं आपके लिए प्रोवाइड की गई, उन सब के लिए, इन सारी चीजों के लिए। आपको पता है, इन सारी चीजों के लिए धन की आवश्यकता थी, और ये धन मेरे पिता अर्न कर रहे थे, ओवरनाइट ड्यूटी करके, ओवर टाइम करके, किसी भी तरह वो हमें सुख और सुविधाओं में रखने के लिए, अपने 4 बच्चों को सुख और सुविधाओं में रखने के लिए वो ओवर टाइम कर रहे थे, कमा रहे थे। उनका थॉट प्रोसेस काम कर रहा था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो मैं अपने बच्चे और फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। कहीं तो अगर वो ये सोच लिए होते कि पैसा आराम से भी आ सकता है, तो डेफिनेटली उनके पास आराम से पैसे आते। बट कोई नहीं, उस वक्त वो एंजल की तरह मेरे साथ थे, और उन्होंने मेरी हर एक जरूरत, जो बेसिक जरूरत थी, जो जिस भी तरह की जरूरत थी, उन्होंने
पूरी की। तो अतीत में मिले हुए इन सुविधाओं के लिए आज आपको कृतज्ञ होना है, बड़े भाव से, उतने ही भाव से जैसे मेरा अभी हृदय भर आया अपने परिवार के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति। वो फल फ्रूट सब्जियां लेके आते थे, मेरी माँ उनको धो पोष के स्वादिष्ट तरीके से पकाती थी और हमारा ध्यान रखती थी कि हम अच्छे से खाएं। कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे 3-4 टाइम के भोजन का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था कि इसमें सभी रस हो, इसमें नमक हो, मिर्च मसाले हो तो मीठा भी हो। हर चीज का क्या ध्यान रखा गया था भाई। कैसे मैं समझ पाती कि इतने स्वाद होते हैं, दुनिया में इतनी चीजें होती हैं। तो मेरे पिता ने अपने बियॉन्ड लेवल जाके हमारी परवरिश की और हमें पढ़ाया लिखाया। पुस्तकें, मुझे वो नई नई पुस्तकों की खुशबू आज भी मेरे नथनों में भरी हुई है। वो पढ़ने की इच्छा शक्ति, वो हर एक चीज तो वहीं से आई ना। अगर मेरे पापा ने मुझे का खा गा घा नहीं सिखाया होता तो मैं आज ये लेक्चर कैसे दे रही होती आपको। तो बेसिक चीज जो भी मेरी वो नीड थी वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक नोट लेना है। 100 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 200 का हो सकता है। आप जिस जैसी आपकी श्रद्धा, वो एक नोट ले। मैं यहाँ पर आपको एक रिचुअल बता रही हूँ, एक उपाय बता रही हूँ, ठीक है। ये करना है आपको। एक नोट लेना है। स्टिकर आते हैं, बच्चों की नेम चिट आती है ना जो कॉपियों में चिपकाते हैं, अगर वो मिल जाए तो ठीक, स्टिकर मिल जाए तो ठीक। उसको चिपकाइए और लिखिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया अतीत में। यानी कि जब आप बहुत नादान थे, बचपना था, तब दिया गया। तो ये लिखिए। देखिए, जब ये किताब मेरे पास आई थी आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, तब मैंने इस तरह एक स्टिकर पे इसको लिख के रखा था, इस किताब में भी। और उस, आप यकीन नहीं करोगे, उस वक्त मेरे लिए 400-500 बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हम डिपेंडेंट थे ना। फिर मैंने अपना व्यवसाय, मेरा व्यवसाय शुरू हुआ, और मेरे लिए उस वक्त भी 40-50 हजार बहुत बड़ी बात होती थी, और मैंने 50 हजार लिखा था उस पे। अभी आगे आएगा धन का, जब तब मैं बताऊंगी कि कैसे मैं उस धन को प्राप्त करती चली गई जो भी मैंने लिखा। तो 50 हजार मेरे लिए आम बात हो गई, मेरे लिए आम बात हो गई। और अब मुझे ऐसा लगता है 5 लाख आम बात हो जाएगी, और कुछ दिन बाद 5 करोड़ आम बात हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जा रही है, वैसे वैसे धन मेरी तरफ आने के रास्ते बना रहा है, इतने जबरदस्त रास्ते। तो मुझे यकीन है, और मैं आप सबको भी यकीन दिलाना चाहती हूँ, आंख मूंद के जो मैं कह रही हूँ वो करना स्टार्ट कीजिए। बड़े भाव से अपनी स्टोरी लिखिए, वो बचपन की हर एक लाइन जिसमें आपको ऐसा याद हो कि अच्छा वो चीज मुझे दिया गया था। और खूब 3-3 बार धन्यवाद 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 उसको पढ़िए, अपने हृदय से लगाइए, अपने पापा को धन्यवाद बोलिए, अपनी मम्मी को धन्यवाद बोलिए। उस, पता है एक चीज मैं करती थी यार, एक चीज मैं करती थी। मेरे पिताजी जिस पावर हाउस में काम करते थे, एमपीईबी में, तो वो पावर हाउस से जब जब हम कोई बस से गए, कभी कहीं जाते थे, तो हम वहीं से पास होके रोड से निकलते थे। तो वो पावर हाउस को मैं जब देखती थी ना, तो मैं सच में इतनी कृतज्ञ होती। मुझे नहीं पता था तब कृतज्ञता के बारे में, मुझे नहीं पता था तब कुछ भी, लेकिन मेरा हृदय भर आता था उस चीज। मैं माता रानी के टेम्पल में हाथ जोड़ती थी, और उसके आगे ही था वो पावर प्लांट, और मैं उसको देख के कहती थी कि थैंक यू। मतलब जो भी मुझे आता था कि मेरे पापा की आपने बहुत मदद की है, आप हर महीने मेरे पापा को पैसे देते हो, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे पापा की रक्षा करना, डेंजरस जगह थी वो, डेंजरस काम होता था मेरे पापा का। तो मैं उनको यही बोलती थी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पापा की मदद करते हो इतनी। तो मैं उस पावर प्लांट को धन्यवाद करती थी। और शायद यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ, शायद यही वजह है। काश मैं थोड़ा और जानती। कितने बहुत सारे समय तो मैं भी बेवकूफों की तरह शिकायतें ही करती रही, लेकिन जिस दिन से मुझे समझ में आया है कि शिकायतें केवल और शिकायतों को ही जन्म देगी और कुछ नहीं, उस दिन से मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि कम से कम शिकायत करूं। तो आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से कोई भी पैसा मिला, ठीक है, तो कोई उपहार दे दे, आपको कोई गिफ्ट दे दे, ठीक है, कोई रिफंड मिल जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए,
कोई किसी में कोई उपहार में कोई मिली चीज हो जिसको खरीदने में आपका पैसा लगता, लेकिन आपको उस चीज की जरूरत थी और आपको किसी से मिल जाए, तो आपको वाकई कृतज्ञ होना है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है, यानी कि कोई रिफंड मिला, कोई डिस्काउंट मिला, कोई उपहार मिला, इसका मतलब क्या है? आपको धन मिला, तो आपको कृतज्ञ होना है। आपको किसी भी हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि तो पैसे बहुत बुरे होते हैं, जितना पैर चादर हो उतना पैर फैलाना चाहिए, पैसे पेड़ में नहीं उगते, तो क्या तुरंत सोचना उस वक्त कि क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहूंगा? ये जो मैं बोल रहा हूं इसकी क्या कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है? जब मैं आपको कहूं कि जितनी बार आप धन को निगेटिविटी देंगे, जितनी बार आप धन को नकारात्मक बोलेंगे, उतनी बार आप अपने जीवन से धन के आगमन को रोक देंगे। जितनी बार आप किसी की बड़ी गाड़ी को देखेंगे और बोलेंगे अरे यार ये लोग तो नंबर 2 का काम करते हैं, बड़े मतलबी होते हैं, बड़े अमीर लोग तो बिल्कुल अजीब होते हैं, बात ही नहीं करते हैं, बड़े मतलब जिस हाल में आपने शिकायत की अमीरों की या अमीरी की या अच्छी चीजों की, वापस आपके पास बुरी चीजें आने वाली है। तो ध्यान रखना, किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना कि क्या इस बुराई की मैं कीमत चुकाना चाहूंगी, उसके बाद ही आप इस स्थिति को भुनाना। अपने आप से सदैव एक सवाल पूछना चाहिए कि एक भी शिकायत आपके धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी? करना चाहेंगे आप कभी शिकायत? अब आप लोग प्लीज जो भी हैं अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे कुछ भी जो आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में रखकर दिन भर में हुई अच्छी चीजों के बारे में कृतज्ञ होना, मतलब करना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि रात का मतलब दिन का एंड ऐसे करेंगे आप, और सुबह उठते ही अपनी 10 नियामतें, अब आप आज 10 नियामतें क्या लिखेंगी? वही जो पास्ट में यानी अतीत में यानी हमारे बचपने में जो भी सुख सुविधाएं बेसिक या एडवांस जैसा भी आपको मिला हो, अच्छे से अच्छा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में लिखना है कि उससे आपकी जिंदगी कैसे बदली। अगर आप एक स्कूल जा रहे थे तो कम से कम आज नॉलेज है आपके पास किताब पढ़ने की शक्ति है। अगर आपके को चिकित्सा मिली तो कम से कम आप बेहतर तरीके से स्वस्थ हैं। अगर आपको अच्छे कपड़े, ठंड वाले कपड़े, गर्मी वाले कपड़े, हर सुविधा मिली तो कम से कम आप, हाँ हाँ पूछो ना। भाभी, क्या हम नोट में डायरेक्ट नहीं लिख सकते? स्टिकर चिपकाना जरूरी है? क्योंकि वो नोट खराब हो जाएगा और हमें कभी भी धन को खराब नहीं करना है। स्टिकर से बहुत अच्छा रहेगा, मेरे कभी कोई नोट खराब नहीं हुआ। आपको पता है मैंने 500 के नोट में स्टिकर चिपकाया था, और वो स्टिकर मैंने कब निकाला? कब निकाला होगा बताओ? नहीं पता। जब नोटबंदी हुई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो चिपका हुआ था और मुझे पता चला कि अब 500 के नोट नहीं चलेंगे। तो मैंने उससे स्टिकर हटाया और उसको बोला देखो तुम जिस भी रूप में मेरे पास आना, वापस भर भर के आना, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत लकी नोट हो। वो एक तरह से आपका लकी नोट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ऐसे ही जैसे मैंने इस किताब पे चिपकाया है, ऐसे ही आप उस नोट पे चिपकाओगे और अपने पास रखोगे, और जब जब उसे देखोगे, अतीत में जो भी धन आपके लिए किसी ने भी खर्च किया उसको धन्यवाद बोलोगे। और ये अच्छा, अपना जादू। और जैसे कि इस नोट को हमें सारा दिन देखना है, मतलब सारा दिन इन द नहीं, सेंस सारा दिन दिन में कैसे कितने कोई देख। बार? देखिए, आप इसको ऐसी जगह में रख सकते हो जहां ये आपको लगभग दिखता रहे। अमूमन जैसे तो मैं तो दराज में डालती थी, ताकि जब जब मैं दराज खोलूं तो वो नोट मुझे आसानी से दिख जाए, है ना। तो मैं अपने पैसे रखने वाली जगह पे रखती थी। आप लोग अपने अगर आपका ट्रांसपेरेंट है मोबाइल, तो आप ऐसे पीछे करके रख सकते हो, हम्म। या पर्स में रख सकते हो। पर्स तो आप कई बार खोलते होगे ना दिन में, तो उसको भी ऐसे
चिपका देना उससे थोड़ा ज्यादा तो स्टिकर। मोबाइल खोलते हैं। और बाय द वे अगर हमें फोन पे यूज कर रहे हैं तो फोन पे यूज कर रहे हो तो मैं हर बार बोली हूँ कि आप जब भी फोन, वो तो हम आगे खैर बताएंगे ही आपको, कि जब भी आप पैसा खर्च करो, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बुक है, उससे मैं आपको बताती, बट कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ कि जब भी आप पैसे खर्च करेंगे, जब भी, तो बहुत कृतज्ञता से खर्च करेंगे और ये सोचते हुए खर्च करेंगे कि मैं इन्हें खर्च नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इनको डबल कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया और अभी फिर बता देती हूँ कि ये नोट बाहर जाके इसके पीछे एक और शून्य लग जाएगा, इतने रुपए ये मेरे पास लेके आएगा। मैंने अभी बताया था, मैंने कल 1,000 रुपये खर्च किए थे और मैंने कहा था कि यार इसमें एक शून्य लग के वापस आएगा मेरे पास। अमेजिंग तरीके से आया वो मेरे पास। एक हाँ। शून्य लग के पीछे 1,000 का एक शून्य क्या होता है? 10,000। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। कितनी खुशी हुई होगी। वाकई वाकई यार, ये इतना जादुई है। अब मुझे नहीं पता, अगर तो आप लोग को जादू की दुनिया में कदम रखना है तो मैंने तो रख दिया, आप लोग भी रखो। ठीक है, तो स्टिकर खूबसूरत तो अभी तरीके नहीं से। है, कल खरीद के लाती हूँ मैं। हाँ, स्टिकर ना जिनके पास बच्चे हैं ना उनके पास होगा, मेरे पास भी नहीं रहता है, तो मैं डबल टेप में चिपका के ऐसे रख देती हूँ, कुछ भी डबल टेप है उसको चिपका के ऐसे रख देती हूँ। और अब तो मैंने इतना, उसमें लिखना इतनी, क्या है तो? उस सारे धन के लिए धन्यवाद, उस, मैं वही तो बोल रही हूँ, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। और आपका आज का जो है, आज और कल सुबह का जो, वो यही कि 10 मिनट का समय देखिए, अगर आप नहीं करेंगे, कोई भी जो भी व्यक्ति जुड़ा है नहीं करेंगे तो चीजें नहीं होंगी। वो जितनी मात्रा में मैंने आपको समझाया है, समझा पाई हूँ, उतनी मात्रा का फायदा तो होगा, लेकिन जबरदस्त फायदा तभी होगा जब आप इसे करना स्टार्ट करेंगे। तो अभ्यास करना बिल्कुल मत छोड़ना, सच में कह रही हूँ, ना सिर्फ संबंध बल्कि अथाह पैसों का दरवाजा आपके लिए खुला है, खुल जाएगा। ये कुंजी है, ये चाबी है, इसको घुमाना छोड़ना मत। और घुमाते कैसे हैं कि रात को अपना पत्थर अपने हाथ में रखना और बोलना दिन भर में हुई अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया। देखो ये मेरा पत्थर है, मैं रात को इसको अपने हाथ में रखती हूँ और बोलती हूँ कि दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और मैं फिर पूरा सोचती हूँ कि अच्छा आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। जैसे मैं सुबह उठी, मैं एकदम स्वस्थ थी, मेरे पास सब कुछ बढ़िया, बहुत आयत में था, पानी आ रहा था नल से, बढ़िया शावर लिया मैंने, बहुत अच्छे से तैयार हुई, मेरे पास भरपूर कई सारे कपड़े थे जिसमें अपने चॉइस से मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे फिर एक अच्छा नाश्ता मिला, फ्रूट्स मिले, मैंने पूजा किया, मेरे को इतना समय था, मैं अपने क्लासेस अटेंड करी, मैं अपना जो भी मेरा ऐप है जहाँ मेरी अभी अभी नियुक्ति हुई है, मैंने वहां पर लाइव अपना कंसल्टेंसी किया। और उसके बाद फिर खाना खाया, इतना स्वादिष्ट खाना मुझे प्राप्त हुआ, मुझे इतनी मदद मिली, ऐसे ढेरों ढेरों कस्टमर आए मेरे पास, उन्होंने, और मेरे पास भरपूर स्टाफ था, कोई भी स्टाफ मेरा खाली नहीं था, सबके हाथ में काम था। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे व्यवसाय के लिए, क्योंकि आज मेरे पास जो भी धन है उस व्यवसाय की वजह से ही है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने व्यवसाय की, अपने स्किल की। मैंने इतने लोगों को ट्रेंड किया, इतने लोगों ने मेरे से सीखा, काम कर रहे हैं।
ऐसे मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं सब चीज एक एक चीज। फिर मैं सोचती हूँ आज सबसे अच्छी चीज क्या हुई, तो मैं फिर सबसे अच्छी चीज ढूंढती हूँ कि आज आज सबसे अच्छी अद्भुत चीज क्या हुई। तो अद्भुत चीज ये हुई मेरे साथ कि जो मैंने कल, मुझे सडनली 1000 रुपीज खर्च करने पड़े थे, तो मैंने बड़े प्रेम से और भाव से और एनर्जी आगे, तो मैंने थोड़ा सा ना खुद को वाइब्रेशनली हाई किया कि हाँ मैं ये धन खर्च कर रही हूँ तो मेरे पास आएगा वापस, वन शून्य लगा के, और वो वन शून्य लगा के वापस आया मेरे पास। मैं उस सब, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी भाई, सबसे अच्छी बात। तो मैं फिर उसको बहुत धन्यवाद करके सोऊंगी। ये होता है तरीका, इसको ऐसे रख के आंख मूंद के डीप ब्रीदिंग करना है और थैंक यू बोलना है। देखो दुनिया में कुछ भी होता रहे, कुछ भी, आपको ये करना ही करना है। अगर तो नहीं किया तो जादू मुझे नहीं लगता उतनी अच्छे तरीके से काम करेगी। फिर ये मत कहना कि यार हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब बकवास है। ये करोगे नहीं तो होगा नहीं। तो इसको करना बहुत जरूरी है, ये जादू का पत्थर, ये लिखना, ये डायरी। ऐसी ऐसी न जाने कितनी डायरियां मैंने भर दी हैं, कितनी डायरियां। और आप सबको बताऊं, वो जो शुरुआत में मैंने लिखाया था ना आपसे, आपकी इच्छाएं, कितनी मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं भैया। किस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, किस ब्रांड की साड़ी लेनी है, सिंथेटिक लेनी है, बनारसी लेनी है, सिल्क की लेनी है। और अचानक मैं आज अपना वर्ड जब अलमारी या वार्डरोब खोलती हूँ, है ये तो मेरा सपना था यार। ऐसे ड्रेसेस तो मेरे सपने थे कि मैं ओरिजिनल फैब्रिक के कपड़े पहनूं, ये तो मेरा सपना था। मेरे मेरे शूज, मेरी चप्पलें सब एकदम ब्रांडेड हो गई भाई। तो ये मैंने अनुभव किया है और मैं आप लोगों के लिए कहती हूँ आप भी इस चीज को अनुभव करिए मेरे साथ। लेकिन ये तभी होगा जब आप इसके लिए जो मैं कह रही हूँ वो करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, हृदय पे हाथ रख के धन्यवाद करेंगे। जादुई पत्थर का हर रात सोने से पहले आप इस्तेमाल करेंगे। बताओ कौन कौन करता है, कौन कौन 5 दिनों से कंटिन्यू ये कर रहा है, बताओ बताओ बताओ। बोलती बंद क्यों है सबकी? कोई नहीं बोल रहा। कर रहे हैं भाभी, कर रहे हैं। आवाज में बड़ा दर्द है, कितना मैं भी करती कर हूँ। रही हूँ। करते रहिएगा भाभी आप, मुझे तो क्या ठीक है, आप तो मुझे बोलेंगे ही धन्यवाद। मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, आनंद ही आ जाएगा जीवन का। करते रहिए ये करना। फर्स्ट टाइम तो और मजा आता है इसको करने में, सेकंड टाइम आप थोड़ा और ज्यादा इसके बारे में अभ्यास करेंगे इसका, थर्ड टाइम तो आप चुंबक बन जाएंगे एकदम, चाबी आप। फिर आप बोलोगे कि आप अब दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अब मुझे पता है कि मेरी खुशियों की चाबी मेरे हाथ में है। कोई माई का लाल आपको दुखी नहीं कर सकता फिर। ये जलवा है इस अभ्यास का, ये मैंने किया है और मैंने अपनी लाइफ में इसका अनुभव कर रही हूँ हर पल हर दिन। देख रहे हो कैसे लोग बाग आए हैं, जस्ट बगल में ही पार्लर और सारी चीजें, कितना डराया गया मुझे, फलाने इधर से सीख के आ रहे हैं, उधर से ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कभी नहीं डरी क्योंकि मुझे पता था मैजिक तो मेरे हाथ में है। तो मैंने अपनी कमांड अपने इस मैजिक पत्थर को दिया है और अपनी डायरी को दिया है। बहुत खुशी अनुभव करना है तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आई होप कि आज आप लोगों को आनंद आनंद परमानंद आया होगा और मेरा इतना बताना सार्थक हुआ होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और फिर हम कल एक जबरदस्त सब्जेक्ट को लेके आएंगे जिसको हम बोलते हैं जादू की तरह काम करना। कैसे हम जादू की तरह काम करेंगे, ये कल का सब्जेक्ट होगा, कल का छठे दिन का ये टॉपिक होगा। और आप इस तरह जब 28 दिन में पहुंचेंगी ना, पारावार नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिंदगी की। मतलब आपकी पर्सनालिटी ही, मतलब कोई आपसे मिलेगा ना कहेगा यार ये कौन है यार, ऐसे कौन हो सकता है। इस तरह की चीजें होंगी आपके साथ। एक मुस्कुराहट, एक खिलखिलाहट, एक ऑल टाइम आपके फेस पे बनी रहेगी। तो ये चीजें मैंने पाई हैं। आई थिंक आप लोग अनुभव कर रहे होंगे इस चीज का। ये बनावटी नहीं है, कोई नहीं मुस्कुरा सकता बनावटी, हंसी नहीं हंस सकता।
तो आप सबको ऐसी लाइफ मिलेगी। बस इसका कमांड यही है, इसकी एक शर्त यही है कि हम जादू के साथ धन्यवाद करते हुए सोएं और जादुई तरीके से उठें। ये दो चीज, सोना जाने से पहले और उठने के तुरंत बाद, इसमें हीला हवाली मत करना कि दोपहर में कर लेंगे, जब फ्री होंगे तब कर लेंगे। नहीं, 5 मिनट लगता है। वैसे अगर आप लेट उठे हैं तो ऑलरेडी आप लेट हो चुके हैं। 5 मिनट और सही, ठीक है, पर लिखना जरूर, ठीक है ना। तो अब हम आज खत्म करते हैं अपना प्रवचन, ठीक है। आप सभी बताओ कि हाँ ठीक है, गुड नाइट हाँ बोलते हैं अब। भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स। रिकॉर्डिंग भेज देना ना। हाँ हाँ भाभी। ओके, बाय, गुड नाइट। Good night. Thank you.